छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बहुत एकाग्र चित्त होके सुनिएगा। आज मैंने जितनी बार आप लोगों से कहा होगा, एकाग्र चित्त होके सुनिएगा, इतना कभी नहीं कहा होगा। क्यों कह रहा हूं कि सुंदर कांड का वो सांकेतिक तात्पर्य आपको बता रहा हूं, जिसको समझने के लिए जीवन निकल जाते हैं। मुझे बहुत लोग मिले ऐसे। हम हर हफ्ते सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हर महीने रामायण का पाठ करते हैं। पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डूबने से होगा। इसलिए हमारे गुरु नानक जी ने कहा, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, वो भव सागर पार नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपसे 3 पर्वतों की बात कही। पहला विश्वास का पर्वत, दूसरा विचार का पर्वत और तीसरा वैराग्य का पर्वत। अविनाशी तत्व तो एकमात्र ईश्वर ही है। इसलिए ये जो तीसरा शिखर था वैराग्य का, इसका तात्पर्य है विश्वास, विचार तथा वैराग्य। इन 3 शिखरों पर चढ़ने वाला व्यक्ति पार हो जाता है। वही जनक नंदिनी श्री सीता के पास तक पहुंचने में समर्थ होता है। आप और हम लोग मंदिर तक चले जाते हैं, बस समझते हैं हमारी सफलता हो गई। अंदर बैठा है परमात्मा, कण कण में व्याप्त है भगवान। प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, नया प्रश्न खड़ा कर रहा हूं और ध्यान सुनिएगा। प्रश्न ये है कि श्री सीता जी लंका में कैसे पहुंच जाती हैं? आप और हम लोग जो नित्य प्राप्त था परमात्मा से भूल कैसे गए? आके मां के गर्भ से पहले रोए थे, भगवान को याद किया था। हम सबके जीवन की मूलभूत समस्या बता रहा हूं कि सीता जी लंका में कैसे पहुंच गईं। हम लोग भगवान को भूल कैसे गए? हमने सीता जी को कैसे भुला दिया? तो मैंने आपसे निवेदन किया कि जनक नंदिनी श्री सीता जी और भगवान राघवेंद्र दंडकारण्य में विराजमान है। अब यहां से बहुत गहराई का प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, जब तक भगवान बाल लीला करते हैं, बाल कांड के अंदर जहां संयोग है राम और सीता के मिलन का, जब वो चित्रकूट में आते हैं तो वहां पर भी, चित्रकूट के अंदर भी राम और सीता का, लेकिन दंडकारण्य में आते ही, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि चित्रकूट में कौन है? वाल्मीकि जी हैं, अत्रि ऋषि हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, और वह मंदाकिनी गंगा है,
तो जिसके चित्त में, नोट करो, जिसके चित्त में 24 घंटे भगवान हैं, भगवान की लीला है, संत महात्मा हैं, वो भगवान के साथ में है। उसके हृदय में साक्षात्कार राम और सीता विराजमान है। लेकिन दंड कारण क्या है? जहां पर सूपन खां है, आप सोचिएगा, जहां पर सूपन खां है, 14,000 राक्षस किससे लड़ने आते हैं? भगवान राम से खरदूषण, आप सोचिएगा, लड़ने आता है। ये राक्षसों की जगह है। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति दंड कारण्य में, इस शरीर में, इस परिवार में, संसार में अपने चित्त में भगवान को रखता है, तो प्रश्न हमने आपके सामने रखा था कि सीता जी लंका कैसे पहुंची? आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कारण है? हम भगवान को भूल गए, संसार में भटक गए। कोई कारण तो होगा ना। अब उसे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जब सीता जी और भगवान राम दंड कारण्य में विराजमान थे, अचानक मारीच स्वर्ण मृग के रूप में भगवान राम के सामने आता है। श्री सीता जी ने मृग को देखकर प्रभु से अनुरोध किया। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा। सीता जी ने कहा, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। महाराज, ये मृग अत्यंत सुंदर है। और इतना सुनकर भगवान राम कमर में फेंटा कसकर उस हिरण के पीछे भागने लगे। प्रभु से किसने पूछ लिया, महाराज आपको हमने किसी के पीछे भागते नहीं देखा, पर आज आप मृग के पीछे क्यों भाग रहे हो? कैसे भागने खड़े हो गए? प्रभु ने कहा, भाई मेरी मान्यता है कि सीता जी ही सुंदरता को सुंदर बनाती हैं। और जब उन्होंने मारीच को अति सुंदर होने का प्रमाण पत्र दे दिया, तो मैं अब इसे बड़ा प्रमाण पत्र दूसरा भला कहाँ से लाता? ये बहुत गहराई का प्रश्न है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। हम संसार में फंस कैसे गए? मां के गर्भ में आप और हम सब लोग भगवान से वादा करके आए थे कि प्रभु एक बार इस नर्क द्वार से निकाल दीजिए। और तो देखिए, अब तो यहाँ संसार में आ गए और हम लोगों के जीवन में गुरु संत महात्मा भी आ गए, लेकिन फिर भी हम अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। पर सुंदरता का प्रमाण पत्र देने के बाद श्री सीता जी ने अगला वाक्य क्या कहा? प्रभु इसे मार डालिए, सत्य संग प्रभु बधि कर एही। ये वाक्य पढ़कर बहुत पटपटा सा लगता है, क्योंकि सारे साहित्य को पढ़ने के पश्चात भी आपको इस तरह का दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा पूरे रामचरितमानस में। ये दृष्टांत तो मिलेगा कि ये बड़ा भयानक है, इसलिए इसे मार डालिए, पर सुंदर को मार डालना। अब देखिएगा, लोग वाग नहीं समझ पाते कि सीता जी क्या कह रही हैं। आपको और हम लोगों को ये संसार सुंदर नजर आ रहा है, ये शरीर सुंदर नजर आ रहा है, ये माया के प्रलोभन सुंदर नजर आ रहे हैं। सीता जी कह रही है इसको मार दीजिए। लेकिन आप और हम सब लोग इसी माया की सुंदरता में फंस के रह गए हैं। इसलिए इसे मार डालिए। अब सोचिएगा कि सुंदरता को मारना, सुंदरता का प्रमाण तो यही माना जाता है, भले ही उसे मारने आए हो पर देखने के बाद छोड़ देने का संकल्प आता है। अगर किसी व्यक्ति को सुंदर देखो तो क्या मन में आएगा? अरे अरे बहुत सुंदर है, इसे छोड़ दीजिएगा। सुन लीजिए,
जब शूर्पणखा की नाक कान काट दिए, ये शूर्पणखा की बात बोल रहा हूं तो लगे आप ये भी समझ लीजिएगा, आप और हम सब लोग ये नाखून जो काटते हैं, ये क्यों काटने जरूरी हैं? उंगली जो है मन का संबंध है, और ये जो नखून बढ़ते हैं सूप के समान, ये कामनाएं हैं कि मन में जैसे कामना आए तो इसे काटते रहना चाहिए। ऐसे ही हम लोग उंगली के नखून काटते हैं लेकिन तात्पर्य नहीं जानते। मन में कामनाएं आए तो उन्हें मिटाते रहिए, कामनाओं के गुलाम मत बनिए। लेकिन ये शूर्पणखा क्या थी? इसके नाखून सूप के समान थे, बहुत लंबे लंबे थे, यानी उसने अपनी कामनाओं को कंट्रोल नहीं किया, वो कामनाओं की गुलाम बनी रही। देखिएगा, सुंदरता को देख करके तो लोग जीवन दान दे देते, अरे इतना सुंदर है, मारना नहीं चाहिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? खरदूषण जब बहन के नाक कान कट गए शूर्पणखा के, तो भाई के पास गई और खरदूषण अपनी 14,000 सेना साथ लेकर के आया राम से युद्ध करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने भगवान राम को देखा, खरदूषण ने जब भगवान राम को देखा तो दूत को बुला करके उसने कहा, राम के पास जाओ और संधि का प्रस्ताव लेकर के जाओ। दूत ने बड़ा आश्चर्य किया, महाराज हम लोग लड़ने आए हैं, इन्हें मारने आए हैं, और आप इनसे कह रहे हो कि इनके साथ में संधि कर लेते हैं। खरदूषण ने तुरंत क्या कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग इनका वध करने के उद्देश्य से थे, हम राम को मारने आए थे, लेकिन ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी देखी नहीं। और उस सुंदरता का प्रभाव क्या पड़ा? क्या कहा खरदूषण ने? ध्यान सुनिएगा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, ये सत्य है, हमारी बहन को इन्होंने कुरूप बना दिया, उसके नाक कान काट दिए, इसके बावजूद भी बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये राम वध करने के लायक नहीं है, इतने सुंदर हैं। भले ही इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बना दिया हो, ये मारने योग्य नहीं है, लेकिन आश्चर्य, खरदूषण तो कहता है सुंदर होने के कारण मारने योग्य नहीं, और सीता जी अति सुंदर स्वीकार करने के पश्चात मारने का अनुरोध करती हैं। दोनों बातें विशेष ध्यान रखिएगा। सीता जी कहती हैं इस हिरण को मार के इसकी खाल ले आओ, बहुत सुंदर है। ये क्या अभिप्राय है? संसार की सुंदरता को मन से हटाइए, मारिए। आप हम लोग कहां फंसे में संसार में? सुंदरता को देख करके। और सबसे विचित्र बात, वो अनुरोध भी करती हैं, परम करुणामयी आदि शक्ति जगत जननी सीता जी, जिनका हृदय इतना कोमल है, पर यदि आप इस प्रसंग पर गहराई से विचार करें, बहुत गहराई से सुनिएगा, आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि सीता जी ये नहीं कहा कि मृग बड़ा सुंदर है। अगर रामचरितमानस आप पढ़ें एक एक शब्द को, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है पढ़ने का, लोग आग तो पढ़ के उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की
जो खाल है वो बहुत सुंदर है। उन्होंने मृग की तारीफ नहीं की। सारी समस्या का हल बताने जा रहा हूं। सारी समस्या का हल। पहली बात मैंने आपसे कही कि सीता जी ने कहीं नहीं कहा, सीता जी ने कहीं नहीं कहा कि मृग सुंदर है, इसको मार दीजिए। उन्होंने तो कहा, सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। और मैंने आपसे कहा सारी समस्याओं का हल यहीं पर है। आपकी और हमारी जीवन की गाड़ी यहीं पर आकर के अटक गई है। क्या आप और हम लोग इसको गहराई से समझ पाएंगे? हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्या हम एक एक शब्द को चिंतन करते हैं, उसमें डूबते हैं? ना ना, इतना टाइम थोड़ी होता है। हमें तो घंटे भर में 40 मिनट सुंदरकांड का पाठ खत्म करना होता है। इतना समय नहीं है हमारे पास में। इतना समय भगवान की रामचरितमानस में लगाएंगे, इतने समय में तो लाखों रुपए कमाएंगे। प्रेम कमाने कोई नहीं जा रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, सीता जी का सांकेतिक तात्पर्य आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। जो शब्द मैं आपसे बोलने जा रहा हूं उसे पी लीजिएगा। गुड़ से गुड़ बात बताने जा रहा हूं। मृग नहीं, बल्कि मृग का चमड़ा सुंदर है। और मैं तो कहूंगा बस यही वाक्य में सारा रहस्य छिपा है। ये मृग व्यक्ति के मन का प्रतीक है, और मन की तरह ही इस मृग में भी चंचलता विद्यमान है। रामायण में मारीच के लिए दो परस्पर विरोधी शब्द आते हैं। एक स्थान पर तो तुलसीदास जी लिखते हैं, खल बदी तुरंत फिरे रघुबीरा, भगवान ने दुष्ट मारीच को मार डाला। और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। कोई बता सकता है क्या तात्पर्य है इसका? अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच को भगवान ने अपना लोक दे दिया। आप कहेंगे कमाल है, क्योंकि मारीच के मन में भगवान से प्रेम था। वो तो रावण के बंधन में था, इसलिए मृग बन करके आया था कि मरना ही है तो भगवान के हाथ से मारा जाऊं, वरना रावण मारेगा मेरे को। कितना सुंदर मन में भाव था उसके, मारीच के। अंदर के प्रेम को पहचानो, अंतर प्रेम तासु पहचाना। भगवान राम अंतःकरण के प्रेम को पहचानते हैं। बाहर का प्रेम प्रेम नहीं है, बाहर की सुंदरता सुंदरता नहीं है। ये तन की नहीं, मन की सुंदरता होनी चाहिए, अंतःकरण की सुंदरता होनी चाहिए। तो मारीच के महान प्रेम को पहचान कर भगवान ने उसे सद्गति प्रदान की। कितनी विचित्र चीज है। आप, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने हो सकता है कभी इस भाव से सुना हो, समझा हो, लेकिन मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि भगवान ने मारीच को क्यों मारा? अंतर प्रेम तासु पहचाना। मारा नहीं, अपना लोक दे दिया मारीच को, क्योंकि मारीच रावण के बद कंट्रोल में था। रावण ने कहा, या तो तू सोने का मृग बन के मेरे साथ चल, वरना मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। मारीच भगवान राम का प्रेमी है,
भगवान ने उसको अंतःकरण से पहचाना और अपने लोग भेज दिया। किंतु प्रश्न ये, एक ही व्यक्ति को कभी प्रेमी कहना, कभी दुष्ट कहना, क्या ये विरोध की बात नहीं? यदि विचार करके देखें, यही हमारे और आपके जीवन का अनुभव है। अगर ये प्रश्न किया जाए, मन को हम कभी दुष्ट कहें, कभी प्रेमी कहें, तो इसका उत्तर यही होगा, जब इसमें छल कपट आता है तो लगता है इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। जब आपके मन में छल कपट आए तो समझ लो ये शत्रु है, और जब प्रभु की ओर अभिमुख होता है तब लगता है इससे बढ़कर के प्रेमी कोई नहीं है। कथा में बैठकर एकाग्रता से सुनने वाला भी मन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में बैठकर एकाग्रता से सुनने वाला भी मन है, और वासनाओं की ओर आकृष्ट होने वाला भी मन है। एक ही मन है। ये मन, ध्यान सुनिएगा, कभी भगवान के दर्शन करता है, इसीलिए कहा गया, संत महात्मा इसे कहते हैं, ये मल मक्खी है, कभी फूल पे बैठती है, कभी मल पर बैठती है। ऐसे हमारा मन सत्संग में बैठ करके भगवान की कथा सुनता है, इसके बाद फिर संसार में, ममता में, मोह में, आसक्ति में, वासना में, धन में बैठता है। तो क्या मतलब हुआ कि जब मन में छल कपट आए, संसार आए, तो समझ लीजिएगा सबसे बड़ा शत्रु मेरा इस समय मन है। और जब मन में भगवान की लीलाएं आए, जब मन सत्संग में बैठ के भगवान की कथा सुन रहा हो, जब ये बुराइयों की ओर ले जाए, तो इसे दुष्ट की उपाधि दीजिए। कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जो मद मातो हाथी। ये मन मेरा इतना हरामी है कि मुझे अपने ऊपर बिठा के न जाने संसार में कहां कहां घुमाता रहता है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जब ये मन बुराइयों की ओर ले जाए तो इसे दुष्ट की उपाधि देनी होगी, और जिसमें वो हमारे अंतःकरण में रस का संचार करे, यही मन है। इसलिए कहा गया, ध्यान सुनिएगा, मैंने पीछे एक बार आप लोगों के साथ में कई महीने तक एक ही श्लोक की व्याख्या करते रहे हम, कई महीने तक। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और आप अपने मन के दृष्टा बन जाइए, आप कुछ मत देखिए, मन को देखते रहिए। मैं बहुत बार निवेदन करता हूं, मन के दृष्टा बनिए। अगर आप इसके दृष्टा बनोगे, मन हमारा नौकर है, अगर नौकर से दृष्टि हटाओगे, ये हरामी है, ये आपको संसार की ओर ले जाएगा। अगर ये मन अंतःकरण में भगवान के प्रेम का, रस का संचार करे, तो हम उसे प्रेमी की उपाधि दिए बिना नहीं रहते। आज जो चर्चाएं मैंने आपके साथ कही हैं, ये समझिएगा अब तक के सुंदर कांड की सबसे विचित्र चर्चा आज की चर्चा रही होगी। और मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपके मन में कुछ भी जानने की, पूछने की इच्छा हो, आप खुल के पूछिए, लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसा सोच करके कि हमारी इसमें कोई इंसल्ट नहीं है किसी की, हमारा सम्मान होने वाला है। और मैं तो आपसे ये भी कहा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो YouTube के ऊपर 2 दिन के बाद में सब लेक्चर पढ़ रहे हैं, आप बार बार सुनिए। एक बार के सुनने में समझ नहीं आने वाली बातें। माना जाता है
श्री राम अवतार के समय हनुमान जी को स्वयं भगवान श्री राम ने अमर होने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में हो रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो अजर अमर हैं। कहते ना, अंजनी सुत जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। माना जाता है पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत हल हो जाते हैं। और हमने आपसे कहा, आप भगवान का या भक्त का, हनुमान जी कौन है? भगवान राम के भक्त हैं। इनका ध्यान कीजिए, चमत्कारी सत्य है ये। हनुमान जी की स्तुति के लिए आज के समय में सबसे सरल सहज वंदना लोगों ने हनुमान चालीसा माना गया। आज की तारीख में हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन वो पाठ नहीं है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, वो कुपाठ है। जब आप भगवान राम को पाने के लिए उनके भक्त हनुमान जी के हृदय में राम सीता का दर्शन नहीं कर सकते, रूप ध्यान नहीं कर सकते, अरे एक ही छुपाई गई है, लेकिन उसको समझ करके भगवान का रूप ध्यान करते हुए गई है। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई, कई स्तुतियां भी लिखी गई, लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व, इंपॉर्टेंस इसलिए आधुनिक युग में ये पढ़ने और समझने में बहुत सरल है। और ये भी इस चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने, देखिए, सीता की खोज किसने की? हनुमान जी ने की। हम किसके अनुयायी बने जो हमें सीता तक ले जाए, राम तक ले जाए? तो हनुमान जी के संपूर्ण चरित्रों का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कोई भी स्तुति या वंदना पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में, नोट करिएगा, संपूर्ण रामचरित मानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने के बाद तुलसीदास जी के बहुत बड़े भक्त, राम के बहुत बड़े भक्त बन गए। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने भी, ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था। जो विचित्र बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, औरंगजेब ने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था। माना जाता है वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। अंत में ऐसे कुछ हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा गया। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। और मैंने आपसे कहा बहुत सरल है उसे समझना, लेकिन उसके लिए हनुमान जी की श्रद्धा, भक्ति होना जरूरी है। और आज के युग में, कलयुग में, इस छोटे से युग में, सबसे छोटा युग है 4,32,000 वर्ष का, आज के युग में सनातन धर्म में हनुमान चालीसा की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ध्यान से सुनिएगा, ये हनुमान चालीसा का प्रभाव धीरे धीरे पश्चिम की ओर भी जा रहा है। अब आपको सुन के ताज्जुब होगा, आज के युग में
विश्व शक्ति माने जाने वाला राष्ट्र कौन सा है? आप कहेंगे अमेरिका। विश्व शक्ति माने जाने वाला राष्ट्र अमेरिका। उसके पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सिर पर भगवान हनुमान जी का हाथ है। बराक ओबामा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त कि उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। अब आप सोचिएगा, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति सदा अपनी जेब में रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बराक ओबामा ने बताया, जब भी वो परेशान या थका हुआ महसूस करते हैं तो हनुमान जी से मदद मांगते हैं। उनका मानना है इससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हनुमान चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप देखिएगा, तुलसीदास जी ने भी ये हनुमान चालीसा के अंदर कैसे कैसे छंद बना दिए। बच्चे का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, बच्चे का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो उसे इस छंद का पाठ कराइए। बल बुद्धि विद्या देहूं मोहि, हरऊं कलेश विकार। मन में अकारण भय आ जाए, अगर मन में कभी भय हो जाए तो क्या कहते हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। किसी कार्य को सिद्ध करना हो तो क्या कहा हनुमान चालीसा में, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और बहुत समय से व्यक्ति बीमार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये बीमार में शरीर की बीमारी नहीं कह रहा हूं, लोग वहां शरीर की बीमारी को बीमार समझते हैं। मैं कहता हूं ममता मोह के रोग लग गए हों। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसको ममता मोह आसक्ति का रोग लग गया हो उसे कौन सी चौपाई गानी चाहिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। और यदि प्राणों पर संकट आन पड़े तो कहते ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान सब लावे। और बुरी संगत में पड़ जाते हैं हम लोग। ध्यान देने का, संसार है ना हमारा, मन के हम गुलाम हो जाते हैं। बुरी संगत में पड़ जाएं और संगत छूट नहीं रही हो, बुरी संगत नहीं छूटती, तो क्या गाइएगा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बुरे लोगों का संग छोड़कर अच्छे लोगों का संग मिले। आप किसी प्रकार के बंधन में हैं, अगर आप किसी प्रकार के बंधन में, आप और हम लोग संसार के बंधन में ही तो हैं। इसके लिए क्या कहा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। ये सत बार का क्या मतलब होता है? छोटा सा शब्द बता रहा हूं, सत। इसे लोग क्या कहते हैं, जो 100 बार पाठ करे। क्या कहते हैं, जो 100 बार पाठ करे। 100% गलत। इसका मतलब होता है
100% मन से एकाग्र होकर के जो इसका पाठ करे। 100 बार पाठ करने से नहीं, 100% मन से एकाग्र होकर जो पाठ करे। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंधन महासुख होई। हम लोग 100% शरणागत होकर के नहीं करते, और किसी भी प्रकार का डर है तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में किसी भी प्रकार की मनोकामना है, मन की कामना कौन सी? जो भगवान को पाने की कामना है, संसार को पाने की कामना नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है संसार की कामना के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और लिखा क्या है? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अमित जीवन फल पावे। अमित फल क्या है? जो कभी नहीं मिटने वाला। वो क्या है? भगवान का प्रेम। तो आप अपने मन रूपी रथ के ऊपर अपने नारायण को बैठा करके, अब आप देखिएगा, मैंने थोड़ी सी चौपाइयों को आपके सामने जिक्र किया। अब यहाँ पर आज मैं इसको विराम दे रहा हूँ। कर सुंदर कांड की फिर आपके साथ यहाँ